Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 8 from your chapter number 5, water, and the topic is sources of waters. So students, let's come to your topic sources of water. कि वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हमारी अर्थ जो है उस पर जो है वो सिर्फ सरफेस वाटर मौजूद नहीं है, ग्राउंड वाटर भी मौजूद है। तो इसके दो टाइप्स हैं। हमारे जो सोर्स ऑफ वाटर हैं अर्थ के ऊपर, उसके टू टाइप्स हैं, ग्राउंड वाटर एंड द सरफेस वाटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस वाटर के बारे में कि सरफेस वाटर जो है उसकी कितनी काइंड्स हैं और वो कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है और किस तरह से मौजूद होता है, किस फॉर्म में मौजूद होता है। तो बेटा अब इसमें है सरफेस वाटर जो है वो 97% जो है हमारी अर्थ का जो सरफेस वाटर है वो उन पर क्या चीज़ होती है, ओशंस मौजूद होते हैं। ओशंस कैरी कर लेते हैं 97% जो है अर्थ का। बेटा जो ओशन वाटर है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है और इसके अलावा जो है वो सिर्फ 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर होता है, वो वाटर जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओशन वाटर जो है वो यूज़ेबल नहीं होता, सिर्फ फ्रेश वाटर ही यूज़ेबल है और फ्रेश वाटर की सिर्फ 3% ही इस अर्थ पर मौजूद है और वो 3% जो है वो अलग अलग टाइप्स की हैं मौजूद हैं और उसी में ही ग्राउंड वाटर भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अच्छा बेटा अब इसके अलावा अब इस सरफेस वाटर में सबसे पहले जो इसकी काइंड्स हैं वो देखते हैं कि इसमें अब 2 काइंड्स थी, ओशन वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओशन वाटर के बारे में। ओशन वाटर क्या होता है कि ओशन वाटर जो है वो मिक्सचर होता है गैसेस का, जो इसके अंदर बहुत सारी गैसेस डिज़ोल्व होती हैं उस वाटर के अंदर, और उसके अलावा साल्ट्स का, गैसेस और साल्ट्स का मिक्सचर है ओशन वाटर। और इसके अंदर क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ गैसेस जो हैं जो ओशंस के अंदर पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये सारी गैसेस जो हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। और उसके अलावा डिज़ोल्व साल्ट्स मौजूद होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसे कि टेबल साल्ट भी कहा जाता है, जो हम आम घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है। और उसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड भी इसमें मौजूद होता है, मैग्नीशियम सल्फाइड और इसके अलावा कैल्शियम सल्फाइड, ये सारे जो हैं सॉल्ट्स मौजूद होते हैं किसमें, ओशन वाटर में। इन सब सॉल्ट्स की वजह से ही वो जो है वो जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी हुआ होता है। अब ये जो ऊपर हमने गैसेस देखा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो हेल्प लेती हैं प्लांट्स को ग्रो करने में, जो उसके अंदर मौजूद होते हैं और उसके अंदर मौजूद एनिमल्स को ज़िंदा रहने में। ठीक है। और इसके अलावा ये जो साल्ट्स हैं ये उनके जो हैं वो जो नीड्स हैं वो अदर नीड्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स की वो फिल कर देते हैं। अच्छा, और इसके अलावा बेटा ये जो साल्ट्स होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है वो जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होता है पानी ओशन वाटर्स में। तो इसमें क्या होता है कि इसलिए ये ड्रिंकेबल नहीं होता, क्योंकि अगर हम एक पानी का ग्लास लेकर उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो नमक डाल दें तो क्या होगा, वो पिया जाएगा, पानी नहीं पिया जाएगा ना। इस तरह से ओशन वाटर जो है उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा साल्टी होता है इसलिए वो पिया नहीं जाता वो। ठीक है। अब इस तरह का जो पानी है ओशन वाटर जो है इन इलाकों के करीब जहाँ पर ओशंस मौजूद हैं, ओशंस के करीब रहने वाले जो आबादियाँ हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, फिर उस वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए डिफरेंट जो हैं वो वेज यूज़ करते हैं ताकि उसके अंदर से सॉल्ट्स को रिमूव करके उस पानी को यूज़ कर लिया जाए। तो हमारे पाकिस्तान में भी जो हैं वो उसके जो मोस्टली कंट्रीज़ हैं ना, सऊदी अरबिया और उसके अलावा कुवैत में ऐसे प्लांट्स मौजूद हैं जो कि उस ओशन वाटर को जो है वो ड्रिंकेबल बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा फ्रेश वाटर, कि फ़्रेश वाटर के क्या क्या सोर्सेज हैं और वो जो हैं उनमें कहाँ कहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेश वाटर्स में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन चीज़ है वो कौन से हैं, फ्रोज़न वाटर्स हैं। वो है फ्रेश वाटर की सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है फ्रोज़न वाटर की, जो है फ्रोज़न वाटर एग्जांपल है फ्रेश वाटर की। और द फ्रोज़न वाटर जो है वो अक्सर जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, माउंटेन्स में पाया जाता है और ग्लेशियर्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, ग्लेशियर्स वो हैं कि जब जो स्नो है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है एक जगह और उसको सारा साल गुजर जाते हैं और वो वहाँ पर बर्फ़ की शीट्स बन जाती हैं बहुत सारी इकट्ठी होकर जम कर, तो उसको क्या कहते हैं, फिर ग्लेशियर कहते हैं उस जगह को, यानी कि बर्फ़ का एक बहुत बड़ा तोदा या बर्फ़ के बहुत बड़े जो हैं वो चट्टानें सी बन जाती हैं वहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये फ्रेश वाटर का सोर्स होते हैं ग्लेशियर्स। और इसके अलावा जो हैं वो स्ट्रीम्स यानी कि नदियाँ और रिवर्स दरिया और जो हैं लेक्स यानी कि जो हैं झील जी, और उसके अलावा पॉन्ड्स यानी कि तालाब। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं बेटा,
ये फ्रेश वाटर के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर इन सब चीज़ों में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है और जो यूजेबल होता है। और बेटा इसके अलावा क्या होता है कि कुछ जगह पर जो है ज़मीन थोड़ी नीची होती है, तो वहाँ पर पानी जो है वो इकट्ठा होता रहता है काफ़ी अर्से तक। जब वो इकट्ठा होता रहता है तो उस जगह पर जो है पानी उस जगह की जो ज़मीन है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेट हो जाती है। तो वो जगह जहाँ पर इस तरह से पानी इकट्ठा हो और ज़मीन को जो है वो गीला यानी कि वेट कर दे, तो उस जगह को क्या कहते हैं, वेटलैंड्स कहते हैं। वो क्या होती हैं, वेटलैंड्स होती हैं। तो वेटलैंड्स जो हैं वो जो पाकिस्तान में जो हैं वो क्या सिंध के इलाकों में काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। सूबा सिंध में जो के इलाका जाते हैं उसके हैं पोगरी, कुर एंड खारकी। यहाँ पर जो हैं ये वेटलैंड्स मौजूद हैं और ये वेटलैंड्स जो हैं वो सॉइल को मूव डाउन कर देते हैं। उसमें जो क्या होता है, वाटर जो है उससे सॉइल में से डाउन मूव कर जाता है और बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। और उसके साथ साथ जो है ये जब मूव करके नीचे जाता है तो वो उसको ग्राउंड वाटर में भी शामिल हो जाता है। अब तक तो हमने पढ़ा कि सरफेस वाटर के बारे में। तो सरफेस वाटर के हमने 2 टाइप्स पढ़ ली कि ओशन वाटर होता है और फ्रेश वाटर होता है। अब पढ़ेंगे हम बेटा ग्राउंड वाटर के बारे में। तो ग्राउंड वाटर यानी कि ऐसा पानी जो वाटर बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो क्या कहलाता है, ग्राउंड वाटर कहलाता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो बेसिकली किस तरह से फॉर्म में आता है कि सबसे पहले हम देख लें कि रेनफॉल जो है यानी कि बारिश जब होती है तो क्या होता है कि बारिश का पानी ज़मीन के ऊपर जब पड़ता है तो ज़मीन के अंदर जो है काफ़ी सारा पानी उसका जज्ब हो जाता है। वो तो जो पानी उसके अंदर जज्ब होता है ना, वो पानी जो है वो नीचे जाकर जो है वो ग्राउंड वाटर के तौर पर स्टोर हो जाता है और नीचे जो है वो इकट्ठा हो जाता है। उसको क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। रेन वाटर जो है जब ज़मीन के अंदर जज्ब होकर इकट्ठा हो जाए उसे क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर। ठीक है बेटा। तो जब इस ग्राउंड वाटर की जो टॉप लेयर है उसको जो है वो एक्वीफायर में जो है वो क्या कहलाती है, वाटर टेबल कहलाती है। जो टॉप लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर इन एक्वीफायर इज़ द वाटर टेबल, जो है वो वाटर टेबल कहलाता है। ठीक है। और वाटर टेबल यानी कि जो है उसका ऊपर का हिस्सा जहाँ पर जो है वो पानी की मिक़दार सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ से पानी की जो है वो निकल रहा होता है बेसिकली। ठीक है। और ये जो वाटर टेबल है यानी कि इसका जो लेवल है वाटर टेबल का, यानी पानी का लेवल जो ग्राउंड में है, उस लेवल को जो है वो लेवल ईयर वाइज जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। अगर बारिशें ज़्यादा होंगी तो वो वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है और अगर कम होती हैं तो वो वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। इस तरह से ग्राउंड वाटर जो है वो डिपेंड करता है इसके ऊपर जो है वो रेन वाटर के ऊपर। और इसके अलावा जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जब इस तरह का होता है कि पानी की जहाँ जिन इलाकों में जो है वो मौजूद होता है ग्राउंड वाटर, वहाँ पर वो क्या करते हैं, या तो नल्स लगाते हैं यानी कि नलके वगैरह, और उसके अलावा जो हैं वो वहाँ पर कुएँ यानी कि वेल्स जो हैं उनको डिग करते हैं और वहाँ से पानी को हासिल करते हैं ज़मीन के नीचे से। ठीक है बेटा। अब बेटा आगे है नेक्स्ट एक पॉइंट है आपका कि टिड बाइट्स में बेटा हमने पढ़ना है कि क्या होता है कि कुछ प्लेसेस में जो वाटर टेबल है वो राइज़ हो जाता है और उसकी जो और सरफेस ऑफ द सॉइल पर आ जाता है। ठीक है। तो वो जो सरफेस ऑफ सॉइल पर आ जाता है तो वो क्या होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग और गीज़र्स। ठीक है। ये जो स्प्रिंग और गीज़र्स हैं यानी कि पानी का एकदम से ज़मीन के अंदर से निकल कर फूट कर तेज़ी से बाहर की तरफ आना जो है वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग या गीज़र्स कहलाता है। ठीक है। तो ये जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया है। और ये जो है कि सिवल जो है नेचुरल स्प्रिंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं नथिया गली पाकिस्तान में, जो KPK में मौजूद है। नथिया गली जो है मरी के करीब मौजूद है। ठीक है। तो वहाँ पर जो है हमारे नेचुरल स्प्रिंग्स भी मौजूद हैं इस तरह के, जिसमें जब पानी जो है वो नीचे पानी का लेवल ग्राउंड लेवल में इंक्रीज़ हो जाता है तो वो निकल कर एकदम से ज़मीन को फाड़ कर बाहर से निकल आ जाता है। इसको स्प्रिंग्स कहते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।